aspirants and welcome back to Sarthi IAS. This is Shraddha and today's lecture number 5 of our reasoning section of the CSAT series. कल हमने lecture number 4 में number series को complete किया था. We started our chapter of series completion and मैंने तुम्हें बताया था that there are total 3 series of types जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहली थी number series जिसे हमने कल के lecture में complete कर लिया था. Now in today's lecture we are going to complete our further 2 types जो कि है alphabet series और letter series. तो चलिए चालू करते हैं. Now first before starting the alphabet series मैं तुम्हें एक ट्रिक कह लो या फिर मैं तुम्हें एक तरीका बताना चाहती हूँ जिससे तुम ये alphabetical questions जो आते हैं रीजनिंग के अंदर उनको सॉल्व कर सकते हो. तो पहले हम वो एक मेथड सीखेंगे किस तरीके से इजीली हम उसे सॉल्व कर सकते हैं बिना ज्यादा टाइम लगाए, और उसके बाद में हम सारे सीरीज के क्वेश्चंस को देखेंगे. Now see, understand this thing कि सीरीज के ये जो अल्फाबेट सीरीज के जो क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के अंदर वो 2 चीजों पे आते हैं. एक आती है उसकी प्लेस वैल्यू के ऊपर और दूसरा आता है उसकी लेटर शिफ्टिंग के ऊपर. Now see, all of us know कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर there are just a second. There are in total of 26 alphabets. कितने अल्फाबेट्स होते हैं? टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं किसी को बताने की जरूरत है. कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 होते हैं. कौन कौन से? ए से लेकर के जी तक के. अब पहले हम इनकी प्लेस वैल्यूज देखते हैं. प्लेस वैल्यूज यानी कि इनका जो पोजीशन है उस पोजीशन की नंबरिंग क्या होती है. तो पहले अगर हम हमारे सारे अल्फाबेट्स लिख लें ये हो गए हमारे 26 अल्फाबेट. अब इन 26 अल्फाबेट के जो ऑर्डर होंगे या जो पोजीशन होगी वो 2 टाइप के अंदर होगी या 2 तरीकों से होगी. एक होगा जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है नॉर्मल, और दूसरा होगा आपका रिवर्स ऑर्डर. पहले नॉर्मल ऑर्डर में हम नंबरिंग देखेंगे. तो नॉर्मल ऑर्डर में नंबरिंग क्या रहती है? इस तरीके से रहती है. ये हो गए आपके 26 लेटर. तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे मैम 15 होती है. मैं आपसे पूछूं एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, सो यू माइट से मैम एम होती है. ये तो हमारा नॉर्मल ऑर्डर है जो यूजुअल ऑर्डर हम पढ़ते हैं. रिवर्स ऑर्डर क्या होता है कि जब हम काउंटिंग ए से नहीं जी से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हम रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं, यानी कि पीछे से काउंटिंग को हम स्टार्ट करेंगे. तो अगर रिवर्स ऑर्डर में देखा जाए तो नंबरिंग जो होती है वो लेटर्स की इस तरीके से हो जाती है. तो ये हो गए आपके सीधे वाले ऑर्डर और ऊपर वाला हो गया आपका रिवर्स ऑर्डर. ना टेल मी समथिंग, क्या एग्जाम में तुम्हारे पास इतना वक्त होगा कि तुम बार बार इस पूरी चीज को लिखोगे? और इसे मेमोराइज करने के लिए यू नीड वेरी प्रैक्टिस, वेरी लॉन्ग प्रैक्टिस, जब जाकर के आपको ये मेमोराइज होगा. बट अगर मैं तुमको बोलूं कि मैं तुम्हें एक बीच का तरीका बता देती हूँ जिससे तुम्हें मेमोराइज भी नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारा इजीली भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा विदाउट फर्दर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ठीक है, तो उसके लिए
हमें क्या करना है मैं वो तुम्हें पहले बताती हूँ। इस मेथड को एक बार सीख लेंगे, उसके बाद में इसका एप्लीकेशन हम देखते रहेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें 4 के मल्टीपल्स में एक वर्टिकल लाइन के अंदर नंबर लिखने हैं 26 तक, यानी कि 26 को 4 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो 26 तक अगर हम जाएं 4 में तो 4, इसके बाद 8, फिर आता है 12, फिर आता है 16, फिर आता है 20, फिर आता है 24। अब यहां तो 4 के ग्रुप बन गए हैं, बट जो हमारा लास्ट रो होगा उसमें सिर्फ 2 लेटर बचेंगे। तो हम यहां मान लेते हैं 26, जिसमें से जो स्टार्टिंग के रोज हैं 1 2 3 4 5 6, स्टार्टिंग के जो 6 रो है वो उनमें कितने लेटर्स होंगे, 4 लेटर होंगे, और जो लास्ट रो होगा उसमें 2 लेटर होंगे। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किया, 4 के मल्टीपल में तुमने बीच में एक इस लाइन के अंदर नंबर्स को लिख लिया। ओके सर, लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इस वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड में हम ABCD लिखेंगे आपके यूजुअल ऑर्डर के अंदर, यानी कि ऊपर से नीचे A से स्टार्ट करके Z तक जाएंगे। तो ऊपर से क्या स्टार्ट करेंगे, A से स्टार्ट करेंगे हमारे यूजुअल ऑर्डर के अंदर, A B C और D, 4 हो गए। अब दूसरे रो में आ जाओ, E F G H, नेक्स्ट रो में I J K L, ठीक है। फिर आगे M N O P Q R S T U V W X, और फिर बचे हुए 2 Y और Z। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है। सबसे पहले मिडिल लाइन बनाई नंबरिंग की, फिर राइट हैंड साइड में यूजुअल ऑर्डर में ABCD लिख ली। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या रखेंगे, रिवर्स ऑर्डर के अंदर ABCD लिखेंगे, यानी कि नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, A और B, लास्ट रो में 2 ही लेटर होते हैं तो A और B, फिर C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V और W X Y एंड Z। कंप्लीट। बीच में हमने पहले नंबर की लाइन बनाई, उसके राइट हैंड साइड में यूजुअल ऑर्डर में ABCD लिखी, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में रिवर्स ऑर्डर के अंदर ABCD लिखती। यहां तक इस सबको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। बस इसको बनाना एक बार सीख लिया, यही इसका मेथड है, इसके ज्यादा कुछ नहीं करना है। वापस से एक बार बता देती हूं, बीच में नंबर लाइन बनानी है 4 के मल्टीपल में, और लास्ट में सिर्फ 2 का मल्टीपल रहेगा। फिर इसके राइट हैंड साइड में हमें यूजुअल ऑर्डर के अंदर ABCD लिखनी है ऊपर से नीचे, और फिर इसके लेफ्ट हैंड साइड में रिवर्स ऑर्डर में लिखनी है, यानी कि नीचे से ऊपर। इतना समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखो 4 का मतलब क्या है कि यहां वाले जो लेटर्स हैं वो 4 तक के लेटर हैं। तो स्टार्ट करें A से, तो 1 2 3 एंड 4, यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि C का क्या प्लेस वैल्यू है, तो मुझे पता है C का प्लेस वैल्यू होगा 3, ठीक है। मैं तुमसे पूछूं कि आप बताइए O का क्या प्लेस वैल्यू है, तो कैसे करेंगे, 12 के बाद क्या आता है 13, तो 13 से स्टार्ट करो, 13 14 15, ठीक है। बनाने में इजी है, बनाने में क्विक है, और आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग में भी ये बहुत हेल्प करेगा, इसलिए मैंने तुम्हें ये मेथड बताया है। सिमिलरली अगर रिवर्स ऑर्डर में देखना है, तो मैं तुमसे पूछूं बताओ रिवर्स ऑर्डर में G की क्या वैल्यू होती है, तो मेरे को ये पता है कि यहां से ये स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। तो बताओ ऊपर कितना है, 16 17 18 19 20, तो G की रिवर्स ऑर्डर में प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो एक तो ये इस तरीके से काम आएगा। दूसरा, रिवर्स पेयर्स जो होते हैं, यानी कि 1 के ऊपर एक तो सीधे ऑर्डर में A आता है और रिवर्स ऑर्डर में Z आता है, तो A और Z क्या हो गए हैं, रिवर्स पेयर हो गए हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये मेथड इजी रहता है। कैसे, A का रिवर्स क्या है, Z, Y का रिवर्स क्या है, B, M का रिवर्स क्या है, L,
जे का रिवर्स क्या है क्यू, सी का रिवर्स क्या है एक्स। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी तुम्हें रिवर्स के पेयर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये टेबल काम करती है। आई होप आपको बनाना समझ में आ गया है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चन पे चलते सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना कैसे है, इसको टारगेट कैसे करना है, हम पहले वो देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, BKS DJT FIU DJT FIU HHV और अगला टर्म जो है वो आपको बताना है। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें दो टाइप से पैटर्न बन सकते हैं। या तो विद इन द टर्म ही कोई पैटर्न बन रहा है जो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है और उस सिमिलर पैटर्न पे अगला टर्म बनाया हुआ है, या तो एक तरीका ये है। या फिर क्या हो सकता है आपके जो सारे टर्म्स हैं उनके इंडिविजुअल टर्म्स रिलेटेड है। जैसे कि पहला टर्म जो है सारी टर्म्स का या पहला लेटर जो है सारी टर्म्स का उनमें कोई पैटर्न होगा, फिर सेकेंड लेटर जो है या सेकेंड अल्फाबेट जो है उनमें कोई एक अलग पैटर्न होगा और जो थर्ड अल्फाबेट है वो उनमें अलग एक कोई पैटर्न होगा। विद इन द टर्म होगा या फिर विद इन द टर्म्स होगा, दो तरीके से कोई भी पैटर्न हो सकता है। अब सबसे पहले जो सबसे मतलब या सबसे बेसिक जैसे हम नंबरिंग में डिफरेंस देखते थे, यहां पे तुम ना विद इन द टर्म्स ही देखो, अलग अलग टर्म्स के फर्स्ट टर्म्स में अलग होगा, दूसरे लेटर्स में अलग होगा, तीसरे लेटर्स में अलग होगा, इस तरीके से हमें देखना है। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या पैटर्न है सबसे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पहले लेटर्स या पहले अल्फाबेट्स की एक सीरीज बनाते हैं, BDF और H। बताओ इनमें क्या रिलेशनशिप तुम्हें नजर आ रहा है। तो हम हमारी टेबल खोलेंगे, B में हमने 2 ऐड किया तो D आया, D में हमने 2 ऐड किया तो F आया, F में हमने 2 ऐड किया तो H आया। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, हर टर्म में हम +2 ऐड करते जा रहे हैं और उस पोजीशन पे जो अल्फाबेट है उसको हम लिखते जा रहे हैं। तो मुझे बताओ H के बाद में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, H था ये 1 और 2, तो अगला लेटर क्या हो जाएगा हमारा, J हो जाएगा। तो इस अगले टर्म में पहला लेटर क्या हो गया, J हो गया। सिमिलरली अब हम हमारा सेकेंड लेटर्स उठाएंगे। सेकेंड लेटर क्या है, KJIH। क्या नजर आ रहा है तुमको इनको देख करके, सर मुझे तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लग रहे हैं लेकिन रिवर्स जा रहा है, KJIH। तो अगला क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। तो दूसरा टर्म क्या हो गया, G हो गया। ठीक है, तीसरा STUV, आगे क्या आएगा, W। तो हमारा क्या हो गया नेक्स्ट टर्म, J। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा J, G और W। देखो ऑप्शंस में क्या है, ये रहा ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। आइडिया मिल गया कैसे करना है। तो एक तो ये हो गया ये टाइप। दूसरा क्या है कि विद इन द लेटर जो है वो, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, AKUFPZ KUE-UEO-ZJNT। पहले पहले लेटर्स में देखेंगे तो A और F में +5 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर F और K में देखो, F और K में कितने का है, तो 1 2 3 4 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। यानी कि सेकंड में भी कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो इसके बाद क्या होगा, K में 5 ऐड कर देंगे। तो K में 5 ऐड करेंगे क्या होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि पहला लेटर क्या हो जाएगा
पी हो जाएगा। ऑप्शन में देखो पहला ऑप्शन, कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसका पहला पी है तो सिर्फ ये ऑप्शन है, बाकी सब में पी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो रीजनिंग और क्वांट ऐसी चीजें हैं सीसैट के अंदर, जितना कम टाइम लगा करके और जितना बिना पेन उठाए तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही तुम्हारा अच्छा स्कोर आने का चांसेस रहता है। तो यहां पे हमें वो सब नहीं करना है कि गिवन है हम पूरा लिख लिख के सॉल्व करेंगे, नहीं, बिना पेन उठाए कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ देख करके अपने माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। और वो कैसे आएगा, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे वो चीज रिफ्लेक्ट होगी। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसके अंदर तुम्हें एक सीरीज दी हुई है इंडिविजुअल अल्फाबेट्स की, तो इसमें क्या रिलेशनशिप है, YWUSQ, बताओ YWUSQ -2 में जा रहा है, Y12 फिर 12 फिर 12 फिर 12, तो अगला क्या होगा 1 और 2, O, अगला क्या होगा O होगा, और फिर 1 2 अगला होगा M, तो O और M आ जाएगा यहां पे आंसर। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप समझ में आइए टेबल कैसे हेल्पफुल होगी। रीअरेंजमेंट वाले या शिफ्टिंग वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व करने में मदद करेंगे, प्लस प्लेस वैल्यू पे जो क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व करने में भी मदद करेगा। चलो तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज से। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे सब, A is D, B Y C X। अब मुझे एक बात बताओ, A B C आगे क्या आएगा, D आएगा। अब ऑप्शन में देखो D किस किस में है, सिर्फ इन दोनों में है, तो बस इन दोनों में से निकालना है। आगे देखो Z Y X रिवर्स ऑर्डर में ABCD चल रही है, तो इसके बाद क्या आएगा W आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब हमारी कोशिश क्या रहेगी, मिनिमम से मिनिमम पेन यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और जहां हम अटकेंगे वहां हम टेबल उठा लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो DEFHIJMNO, क्या लगता है क्या इसमें सीक्वेंस है, DEFHIJ, मतलब सब लेटर जो है वो कॉन्जिक्यूटिव है, MNO कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन अब आगे कौन से 3 कॉन्जिक्यूटिव लेटर आएंगे वो कैसे पता चलेगा। तो एक बार हम जो है हमारी फर्स्ट टर्म्स की रिलेशनशिप देखते हैं। पहला टर्म क्या था, डी था, पहला लेटर क्या था, डी था। अगले टर्म में पहला लेटर क्या है, एच है। डी और एच में क्या रिलेशनशिप है, तुम देखो डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, डी की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो सर 4 है। डी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 4 है। उसके बाद एच की प्लेस वैल्यू कितनी है, 8 है। तो हमने क्या किया, +4 ऐड किया। उसके बाद क्या है, देखो MNO, एच के बाद में क्या है, MNO, 1 2 3 4 5 ऐड किया हमने। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा, MNO। पहले तो यहां ऑप्शन में देखो RST, ये भी ऑर्डर में है, RSTU ये भी ऑर्डर में है, RTV ये कट जाएगा बिकॉज ये ऑर्डर में ही नहीं है, SRQ ये भी कट जाएगा, TUV। अब हमारे पास ये 3 ऑप्शन बच रहे हैं, RST, STU और TUV। अब बताओ पहला कौन सा आ सकता है, R से स्टार्ट होगा, S से स्टार्ट होगा या T से स्टार्ट होगा। तो D, H और M में हमें क्या नजर आया, पहले इसने +4 किया, फिर इसने +5 किया, तो बाद में क्या हो सकता है, +6 हो सकता है। M के अंदर 6 जोड़ो, 1 2 3 4 5 6, क्या आया, कौन सा लेटर आया, अरे यार एस से शुरू होता हुआ कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो पैटर्न भी इसमें 2 थे, एक से ज्यादा पैटर्न भी आ सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन अगर एक पैटर्न से सॉल्व नहीं हो रहा तो समझ जाओ कि वहां पे कोई और एक पैटर्न भी लगा हुआ है, तो हम उस पैटर्न पे शिफ्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, BXJ
ETL, HPN, KLP, यानी कि विद इन द टर्म तो कोई सा भी पैटर्न नहीं लग रहा है, ये अलग अलग टर्म्स के हिसाब से ही चलेगा। इसको लिख लेते हैं एक बार। BXJ, नेक्स्ट क्या है? ETL, HPN, ETL, HPN। अगला क्या है? KLP, KLP। चलो सबसे पहले फर्स्ट टर्म्स में देखेंगे, B, E, H और K, क्या लग रहा है, क्या डिफरेंस हो सकता है? B, इसमें कितना जोड़ा? 1 2 3, यानी कि B +3 और E आ गया। ठीक है, अगला लेटर क्या है? अगला लेटर है H। H में कितना जोड़ा? E में कितना जोड़ा? 1 2 3, यानी कि फिर E के अंदर +3 किया तो H आ गया। ठीक है, नेक्स्ट H के बाद क्या है? K। अब क्या किया? H में +3 किया तो क्या आ गया? K आ गया। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी हर टर्म में +3 ऐड करते जा रहे हैं। तो बताओ भाई अगला टर्म क्या आएगा? K में क्या करेंगे? +3 ऐड कर देंगे। ये रहा हमारा K, 3 ऐड करो, 1 2 और 3, क्या बन जाएगा? N बन जाएगा। यानी कि हमारा पहला लेटर क्या होगा? N होगा। अब देखो N से कौन से ऑप्शंस हैं? N से एक तो ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। ठीक है, NHR और NIR। अगला टर्म देखो, XTPL। अगला क्या है? XTPL। XTPL, ये तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। XTPL, तो आगे क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। अगला टर्म क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। एक है NHR, एक है NIR, कौन सा हो गया? NHR इज द करेक्ट आंसर। आगे भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। JLNP, J कहां है? JL 1 2 N 1 2 N +2, मतलब सब में +2 हो रहा है। J में हमने +2 ऐड किया तो L आ गया। L में हमने +2 ऐड किया तो क्या आ गया? N आ गया। N में हमने +2 ऐड किया तो P आ गया। तो अगला क्या हो जाएगा? P +2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। वेरीफाई हो गया। NHR इज द करेक्ट आंसर। अब समझ में आ रहा है तुमको कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहा है? पैटर्न डिफिकल्ट है थोड़ा, लेकिन हमें इसको अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करनी है। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको मैं लिख देती हूं। पहला टर्म है AB, ठीक है, उसके बाद है DEF, DEF, उसके बाद क्या है? HIJK, HIJK, उसके बाद क्या है? ST। अच्छा, उसके बाद आपको बताना है, उसके बाद हमें बताना है, और आगे हमें एक और टर्म दे रखा है STUVWX, STUVWX। अब सबसे पहली चीज इस पैटर्न को देखने में क्या नजर आ रहा है? इसमें 2 लेटर हैं, इसमें 3 लेटर हैं, इसमें 4 लेटर हैं, तो अगले में कितने होंगे? 5 लेटर होंगे, और इसमें 6 लेटर हैं। यानी कि जो हमारा टर्म होगा कितने लेटर्स का होगा? 5 लेटर का होगा। अब ये चल कैसे रहा है? तो AB, A और B साथ में दिया, ठीक है। फिर आगे क्या है? DEF, एक को छोड़ दिया DEF, 3 आ गए। फिर एक को छोड़ दिया HIJK, 4 आ गए। फिर एक को छोड़ देंगे, L को छोड़ देंगे, तो आगे क्या आएगा? MNOPQ, MNOPQ, बिकॉज हमारा जो पेयर है वो 5 लेटर्स का है। तो अगला आंसर क्या आ जाएगा? MNOPQ। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर A। इजी था ये तो, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। चलो नेक्स्ट, चलो सी गाइस,
जितना धीरे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी तुम्हारी आदत फिर धीरे पढ़ने की और धीरे सॉल्व करने की ही रहेगी। व्हाई एम आई डूइंग इट फास्ट? ताकि तुमको भी वही हैबिट लगे कि फास्ट हमें करना है, बिकॉज पेपर कंप्लीट करने के लिए हमारे पास में एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि उस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में ही हम हमारे एग्जाम को कंप्लीट कर ले। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या है, ए जी एक्स बी वी टी सी आर और उसके बाद के दो टर्म हमें बताने हैं। बताओ कैसे करेंगे इसको? व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर हियर? अब इसमें कोई पेयर नहीं है, इसमें एक लीनियर पेयर चल रहा है, अलग अलग पेयर्स नहीं है, अलग अलग टर्म्स नहीं है ना। ए जी एक्स बी वी टी सी आर, क्या लगता है क्या होगा? पहले टेबल खोलते हैं। चलो ए और उसके बाद क्या है? जेड है। ए के बाद क्या है? जेड है। फिर जेड के बाद क्या है? एक्स है। और एक्स के बाद क्या है? बी है। चलो मुझे ना इस चीज में एक चीज नजर आ रही है, ए बी फिर दो टर्म छोड़ के सी फिर दो टर्म छोड़ के अगला क्या आएगा? डी, यानी कि एंड तो ये डी से होगा, इतना हमें पता चल गया है। अब ऑप्शन में देखो, एंड में डी सिर्फ एक ऑप्शन में है, दैट मींस ये हमारा करेक्ट आंसर है। हमने आगे सॉल्व ही नहीं किया। दिखने में ये लग रहा था कि पता नहीं कितना मेसी क्वेश्चन होगा, बट हमने क्या किया? ए, दो लेटर छोड़ के बी, फिर दो लेटर छोड़ के सी, तो फिर दो लेटर छोड़ के क्या होगा? डी हो जाएगा। आखिरी में डी सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। जी एच जे एम डैश वी, खोलो टेबल। जी एच जे एम, अगला पूछा है और उसके बाद दिया हुआ है वी। अब इनके अंदर हम डिफरेंस देखेंगे। जी में हमने +1 ऐड किया, जी में हमने +1 किया, एच आया। फिर हमने +2 किया, फिर हमने क्या किया? 1 2 +2 किया। फिर क्या किया? 1 2 3 +1 +2 +3, आगे क्या हो जाएगा? +4, 1 2 3 4, क्या आ जाएगा आंसर? क्यू। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आगे क्या करेंगे? इसमें 5 जोड़ के देखेंगे कि वी आ रहा है क्या। तो 1 2 3 4 5, यस, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। P3C R58 T81 T8I V12L। अब यहां नंबर और अल्फाबेट दोनों की मिक्स सीरीज दे दी गई है। ठीक है, तो पहले तो तुम्हें देखना है कि यहां पे फर्स्ट लेटर्स में क्या रिलेशनशिप है। PRTV, P, एक सेकेंड रुकना, P, अगला क्या है? R, फिर क्या है? T, फिर क्या है? V। नोटिस करो कितना डिफरेंस है सब में, 2 2 का डिफरेंस है। 1 2 1 2 1 2, तो आगे क्या हो जाएगा? +2, कितना हो गया? X हो गया। पहला लेटर क्या होगा हमारा? X होगा। पहला लेटर क्या होगा? X होगा। अब ऑप्शन में देखो X से कितने हैं, तो ये तो यही कट जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नंबरिंग पे। 3 और 5 में कितना डिफरेंस है? +2 का डिफरेंस है। 5 और 8 में कितना डिफरेंस है? तो +3 का डिफरेंस है। 8 और 12 में कितना है? +4 है, यानी कि ये भी नंबर ऑर्डर में चल रहा है। +2 +3 +4, तो आगे क्या हो जाएगा?
+5 हो जाएगा, यानी 12 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। x 17 किस किस में है, तो सर इन दो ऑप्शन में है, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट लेटर CFIL किस किस में है, CFI और L कितना डिफरेंस लग रहा है तुमको, 1 2 3, सी में +3 जोड़ा, ठीक है, फिर एफ में वापस से +3 जोड़ा, फिर इसमें वापस से +3 जोड़ा, तो आगे भी हम क्या करेंगे, +3 करेंगे। एल में +3 करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 और 3, क्या आएगा लास्ट टर्म, ओ आएगा। क्या कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, X17O। अंडरस्टूड, कोई डाउट, चलो अगला, चलो ABD-K। अब देखो यहां पे तुम्हें जो ऑर्डर है ना या पैटर्न जो है अलग अलग ही है, टर्म वाइज नहीं है, ठीक है, विद इन द टर्म नहीं है, टर्म्स के बीच में है। ABD-K, चलो इस के पहले भी है, A B और D में क्या रिलेशनशिप तुम्हें लग रहा है कि हो सकता है, A, एक बार मैं इस बोर्ड को क्लीन कर देती हूं ताकि थोड़ा मेसी ना हो। A B और D, A B और D, ठीक है। अगला आगे है एक छोड़ करके और उसके बाद में क्या रहा है, K आ रहा है, एक छोड़ दिया हमने और फिर K आ रहा है। अब देखो A और B में कितना डिफरेंस है, +1 का डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं कि पहले टर्म में +1 हो रहा है, दूसरे टर्म में +2 हो रहा है, ठीक है। तो अगले टर्म में आइडियली क्या होना चाहिए था, +3 होना चाहिए था। मैं D में 3 जोड़ूंगी तो क्या आएगा, 1 2 और 3, यहां पे G आना चाहिए था। बट अगर ये सही है क्या पैटर्न, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, फर्दर लेटर को कंफर्म करेंगे। 3 के बाद में क्या आता, +4 आता, G में 4 जोड़ूंगी तो क्या K आ रहा है, 1 2 3 4, यानी कि ये मेरा पैटर्न सही है। तो मेरा पहला लेटर क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। अब G से देखो कौन कौन सा है, तो सर G में 2 ऑप्शन है, बाकी सबको काट देते हैं। L और M यानी कि अलग अलग है, सेकंड जो लेटर है, तो इसको हम वेरीफाई कर लेंगे, थर्ड हमें निकालने की जरूरत नहीं है। सेकंड में देखो YVR, Y कहां है, Y V और R। अब बताओ इसके बाद क्या होगा, तो हमने इधर क्या किया, 1 2 3 -3 किया, फिर 1 2 3 4 -4 किया, मतलब -3 -4, तो अगला क्या हो जाएगा, -5। 1 2 3 4 5, यानी कि M आना चाहिए। बट क्या ये सही है, तो कैसे चेक करेंगे, सर अगला लेटर क्या आ रहा है, K आ रहा है, और इसके हिसाब से क्या करना था, -6 करना था, -3 -4, YVR 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, M आ रहा है किसी में, GM और GL, आंसर क्या हो गया, GM। आगे करने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं पर ही आंसर लिमिट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, CXFUIR, C और F में फिर I में क्या डिफरेंस है बताओ, CF और I, यही है 3 लेटर पहले के, ठीक है। तो अगला क्या होगा बताओ, C और F में कितना है, 1 2 3 का डिफरेंस है, फिर 1 2 3 का डिफरेंस है, यानी कि +3 चल रहा है, तो I के बाद क्या होगा, 1 2 3 L आ जाएगा। तो पहला लेटर क्या होगा हमारा, L होगा। L में तुम्हें कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, L में सिर्फ एक ऑप्शन है, तो आंसर ये हो जाएगा, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, DEB
IJGNOL। बताओ पहले टर्म्स के देख ले एक बार। DIN कहां है? DI और N, लगता है कोई रिलेशनशिप होगा इनके बीच में। इसमें तो +5 का है, 1 2 3 4 5, इसमें भी +5 का है, यानी कि +5 हो रहा है। तो n के बाद +5 क्या होगा? 1 2 3 4 5, यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? s हो जाएगा। तो x s के साथ में चालू होते हुए कौन कौन से हैं? बिल्कुल है, तो हम बाकी के टर्म्स को हटा देंगे। पहला क्या हो जाएगा? s हो जाएगा। पहला क्या होगा? s हो जाएगा। अब अगला देखो, EJO। E कहां पे है? E J और O, बताओ E और J में कितने का डिफरेंस है? +5 का है, 1 2 3 4 5। फिर J और O में कितना है? इसमें भी +5 का है, 1 2 3 4 5। तो आगे भी क्या होगा? 5 होगा। 1 2 3 4 5, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। ST, सब में है ST, यानी कि नेक्स्ट टर्म हो गया ST। लास्ट देखो, BGL। BGL, B और G में भी कितना डिफरेंस है? 5 का है, और G और L में भी 5 का है, यानी कि सब में +5 हम कर रहे हैं। तो L में +5 करेंगे, क्या आएगा? 1 2 3 4 5, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? Q। तो आंसर क्या होगा? STQ। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला देखो। अब देखो इधर भी ये हो रहा है, A फिर CD फिर GHI, यानी कि एक पहला टर्म 1 लेटर का, दूसरा टर्म 2 लेटर का, तीसरा 3 लेटर का, तो चौथा टर्म क्या हो जाएगा? 4 लेटर का हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, बिकॉज ये दोनों 3 लेटर के टर्म्स हैं। ठीक है, अब गैप देखो कितना दिया इसने। A फिर B को छोड़ दिया और C D को कर लिया, फिर E को छोड़ दिया, E और F को छोड़ दिया। पहले 1 लेटर छोड़ा, फिर 2 लेटर छोड़े। ये देखो वेट, C पहले A था, फिर इसने B को छोड़ दिया, फिर C D था। ठीक है, फिर इसने क्या क्या छोड़ा? तो E और F छोड़ा, यानी कि पहले 1 लेटर छोड़ा, फिर 2 लेटर छोड़ा। तो मुझे बताओ अब क्या होगा? 3 लेटर्स को हमें छोड़ना पड़ेगा। GHI के बाद में हमें 3 लेटर को छोड़ना है, तो कौन कौन से छोड़ेंगे? JKL छोड़ देंगे। क्या ये 3 लेटर को हम ड्रॉप कर देंगे? तो JKL के बाद में हमें 4 लेटर का पेयर बनाना है, MNOP। ऑप्शन देखो सही है क्या? MNOP, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर E। इजी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, EJOTDHLPCFIL, सारे 4 लेटर के ही हैं। अब पहले टर्म पे देखो, EDC, क्या तुमको ये नहीं लग रहा कि अपोजिट रिवर्स ऑर्डर में एबीसीडी चल रही है? EDC, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? B आ जाएगा, यानी कि B से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये सारे ऑप्शन तो कट गए। अब इन दोनों में से हमें एक चूज करना है। JHF, इसमें देख लेते हैं। JHF, क्या डिफरेंस आ रहा है? J -2H -2F, तो आगे भी क्या होगा? -2 हो जाएगा। तो 1 और 3, नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। अगला लेटर क्या है? D है। BD से कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, OTEPUF QVGRWH। अब इसमें देखो OPQR, आगे क्या है? ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है। OPQR, नेचुरली हमें पता है आगे S आएगा, तो ये जो बाकी के ऑप्शन है इसको काट देते हैं, बिकॉज ये T से चालू हो रहे हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन तो S से चालू होगा। अब देखो यहां पे इंटेलिजेंटली तुम क्या कर सकते हो, यहां पे SYJ है और वहां पे SX वाला है। ठीक है, TUVWX, यानी कि ये भी कट गया, आगे क्या आएगा? X आएगा। तीसरा देखो
EFGHI आ जाएगा। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, SXI। सिंपल सिंपल था एकदम, नॉर्मल ऑर्डर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, DCXW, DFH क्या है? DFH +2 तो आगे भी क्या होगा? +2, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा? J हो जाएगा। अगला टर्म क्या होगा? J हो जाएगा। अब J से यहां पे दो ऑप्शन है, बाकी सबको हम एलिमिनेट कर देते हैं। J से इन दोनों को काट देते हैं और इसको काट देते हैं, ये दो ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखो, CEG CEG, इसमें भी क्या +2 का गैप है, तो आगे क्या हो जाएगा? G+2 कितना हो जाएगा? H और I। अगला टर्म क्या है? I हो जाएगा। JI वो JR से है, ये JI से, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आगे हमने किया ही नहीं है, ये स्मार्टली इस तरीके से तुम्हें करना है। टाइम जितना बचा सकूं उतना बचाना है। एंड ऑफ द मतलब तुम्हारे को यहाँ कोई आंसर शीट के ऊपर पूरा सोल्यूशन करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ टिक करने के मार्क्स मिलेंगे। जितना इंटेलिजेंटली इसको करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, RM-FD-। अब यहां पे हमें दो लेटर्स पता लगाने हैं। पहले मार्किंग कर लेते हैं कौन कौन से दिए गए हैं हमको। RM फिर डैश, यानी कि हमें बताना है, और उसके बाद कौन से हैं? F और D। F और D। अब बताओ R और M में कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है तुमको? R और M ही है, R है फिर M है। बताओ, R में हम M जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5, यानी कि -5 का डिफरेंस आ रहा है। -5 का डिफरेंस आ रहा है। R में हमने -5 किया तो हमें M मिला। उसके बाद हमें एक टर्म ढूंढना है, बिकॉज वो टर्म हमें बतानी है। ठीक है, F और D में देखो कितने का डिफरेंस है, तो 1 और 2 का डिफरेंस है। F के अंदर हमने -2 किया तो हमें D मिला। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि R -5 चल रहा है, तो यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंटिंग हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे? M से -4 करेंगे तो कुछ एक चीज आएगी, और जो यहां आंसर आएगा उसको -3 करेंगे तो हमारा F आना चाहिए। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? M में 4 माइनस करते हैं। 1 2 3 4, क्या आया? I आया, तो यहां पे आंसर I आ गया। अब क्या I में से 3 माइनस करने पे F आ रहा है? तो सर बिल्कुल आ रहा है, तो हमारा पहला टर्म तो क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। अब ऑप्शंस में देखो, इसमें भी पहला I नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इस एक ऑप्शन में। तो क्या तुम्हें सेकेंड टर्म पता लगाने की जरूरत है, या तुम स्मार्टली ऑप्शन देख करके काट दोगे? ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, CBAEDZGF-। अब इधर देखो, BEZDFDZGF, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको तुम चलो ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें तुम अपना दिमाग लगा सकते हो क्या? देखो, अब इसके अंदर क्या है ना, डुअल ऑर्डर में चल रहा है काम, बिकॉज सीधा सीधा तो मुझे पता है प्लस माइनस हो रहा है, दैट मीन्स ऑल्टरनेट ऑर्डर। कल हमने नंबर सीरीज में ऑल्टरनेट ऑर्डर पढ़ा था, वही ऑल्टरनेट पैटर्न यहां पे लगाना है। अब देखो बी और सी में क्या हो रहा है, ये आसपास के लेटर्स है। बी सी -1 रिवर्स ऑर्डर में गया। ठीक है, ये ई और डी ये भी रिवर्स ऑर्डर में गया, जी और एफ ये भी रिवर्स ऑर्डर में गया, यानी कि ये रिवर्स ऑर्डर अलग चल रहा है। उसके बाद में ये ए जेड ये भी रिवर्स ऑर्डर चल रहा है। कैसे चल रहा है सर? ए के पहले क्या आता है? तो ए के पहले जेड आता है।
ठीक है। Z के पहले क्या आएगा, आगे क्या आएगा, मतलब उसके आगे क्या आएगा, तो उसका रिवर्स ऑर्डर आएगा। तो तुम मुझे एक बात बताओ, ए का रिवर्स ऑर्डर Z है, फिर Z के बाद में क्या आएगा, Y आएगा, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। हम A से रिवर्स जा रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी Y। इजी था ये। दो ऑर्डर है देखो, BC अलग रिवर्स पेयर है, ये भी रिवर्स पेयर है, ये भी रिवर्स पेयर है, तो ये अलग अलग पेयर रिवर्स में वैसे चल रहे हैं, और AZ ये अलग रिवर्स का ऑर्डर चल रहा है, तो उल्टी अल्फाबेट्स हम बोल रहे हैं। तो Z के पहले क्या आता है, Y आता है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी Y। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CMW HRB डैश RBL WGO। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टर्म्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। CHRWB, टेबल में इनको मार्क करते हैं सबसे पहले, कौन कौन से हैं, CH, उसके बाद एक बेंडिंग है RW और फिर B। अब देखो W के बाद में B है, ये चीज याद रखना, यानी कि काउंटिंग जो है Z के बाद वापस से स्टार्ट हो रही है। तो C और H में कितना डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, C में मैंने +5 किया तो क्या आंसर आया, H आया। अब H के अंदर मेरे को कुछ तो एक ऐड करना पड़ेगा जिससे मेरा कुछ एक आंसर आएगा, और फिर उसके अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा जिससे मेरा आंसर क्या आएगा, R आएगा। तो पहले मुझे ये बीच वाला अल्फाबेट निकालना है। कैसे निकालेंगे, R और W में कितना डिफरेंस है, तो 1 2 3 4 5 का डिफरेंस है। इसमें भी कितना डिफरेंस है, R +5 कर रहे हैं तो W आ रहा है। W और B में कितना डिफरेंस है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें भी 5 का डिफरेंस है। W +5 कर रहे हैं तो B आ रहा है। तो ये तो सिंपल हो गया। H में क्या करेंगे, +5 कर देंगे, कितना आएगा, 1 2 3 4 5, क्या आएगा आंसर, M आ जाएगा। तो आंसर का फर्स्ट टर्म क्या है, M है। अब M से देख लो, सिर्फ ये दो हैं, बाकी को काट दो। अब अगला टर्म देखो, MR-BGL, MR 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 का डिफरेंस है। डैश आगे हमें पता नहीं, 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें दे रखा है BGL, उसके बाद क्या दे रखा है, वापस से BG, 1 2 3 4 5, यानी कि अब ये वेरीफाई हो गया, सब में +5 का डिफरेंस आ रहा है। तो वापस से हम क्या करेंगे, +5 ऐड कर देंगे। ठीक है, लास्ट टर्म क्या था, R में क्या करना है, 5 ऐड करना है। R में 5 ऐड करेंगे, कितना आएगा, ये रहा आपका R, 1 2 3 4 5, कौन सा टर्म हो जाएगा, W हो जाएगा, MWMX, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे करने की जरूरत है, ठीक है। चलो अगला देखो, HS HJLN, कौन कौन से टर्म्स हैं, HJLM, क्या हो रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है, +2 का डिफरेंस चल रहा है। H +2 J, J +2 L, L नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, HJLN है, सॉरी माय बैड, इट इज नॉट M, इट इज N। तो आगे भी क्या हो जाएगा, +2, तो नेक्स्ट टर्म किससे स्टार्ट होगी, P से स्टार्ट होगी। P से ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, ये कट गया, PK या PL, SQOM, क्या है, SQOM, बताइए आगे क्या हो जाएगा, इसमें भी -2 हो रहा है, तो M -2 कितना हो गया, K हो जाएगा। M -2 क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो PK ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला देखो, QSUW, QSUW शायद ये पैटर्न में ही चल रहा है।
QSUW, +2 चल रहा है सब में, तो आगे भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो W +2 कितना हो गया, 1 2, नेक्स्ट क्या हो गया, Y हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म में पहला लेटर क्या होगा, Y होगा। अब Y से देखो एक ही ऑप्शन है, तो ये सही आंसर हो गया, बाकी किसी में भी Y से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लो, ACE। अब मुझे यहां पे देख के नजर आ रहा है कि दो दो का डिफरेंस है, A +2 C +2 E, तो +2 कितना हो जाएगा, G हो जाएगा। G से कितने ऑप्शन है, तो ये काट देते हैं। अगला देखो BDF, इधर भी दो दो का गैप है, B +2 D, D +2 F, F +2 H, GH, सब में H है, ठीक है। लास्ट देखो PQR, ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है, तो R के बाद क्या आएगा, PQRS, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, GHS। ये हो गया आपका अल्फाबेट सीरीज। आई होप आपको अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करोगे, इन पैटर्न्स के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, उतना ही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब ये अल्फाबेट सीरीज कंप्लीट हो गया है। अब हमारी तीसरी सीरीज कौन सी आती है, तो अब हमारी तीसरी सीरीज आती है लेटर सीरीज। तीसरी सीरीज कौन सी आती है, लेटर सीरीज आती है। अब हम लेटर सीरीज स्टार्ट करेंगे। अब देखो अल्फाबेट सीरीज में तो क्या था, अल्फाबेट्स के ऊपर हम सीरीज बना रहे थे, उनके प्लेस वैल्यूज पे, उनकी पोजीशन पे, उनकी नंबर्स पे, रिवर्स ऑर्डर और ऑल्टरनेट ऑर्डर, इन सब पे बना रहे थे। लेटर सीरीज में एज सच कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर का रोल नहीं होता है। यहां तुम्हें ना लेटर्स को यूज करके कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है और फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर उनको भरते जाना है। रिपीटेशन के ऊपर बेसिकली इन क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो ये क्या होता है, अब वो देखते हैं। ठीक है, देखो लेटर सीरीज का पहले एक बार एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ स्मॉल लेटर्स जो किसी एक पर्टिकुलर सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। कोई एक पैटर्न इन्होंने लेटर्स को यूज करके बना दिया है, अब वो रिपीटेशन में उसको प्लेस कर दिया। अब जहां जहां जो जो मिसिंग लेटर तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें वो मिसिंग लेटर्स वहां पे लगाते जाने हैं और उनका पेयर बना करके नीचे लिखते जाना है। ठीक है, Some letters are missing from the series and ये जो missing letters है ये एक proper sequence में दिए हुए होंगे तुम्हें options के अंदर। तुम्हें इन options में से वो sequence choose करना है कि क्या है। अब जैसे कि first question देखते हैं। अब इसको सबसे पहले देखो, सबसे पहले तुम इस blank को देखो। ठीक है, तो इस ब्लैंक में देख करके तुम्हें क्या लग रहा है, तुमने A B C A यहां लग रहा है, B C A B, B C A B, फिर यहां CA, फिर BBC। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहां पे कुछ तो रिपीटेशन हो रहा है। एक B के पहले तो हमेशा क्या आएगा, A ही आएगा, इस चीज की तो गारंटी आ गई। तो हम मान लेते हैं कि यहां तो A ही आएगा बिकॉज B के पहले A आ रहा है, इसमें भी B के पहले क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो ABC, AABC, पहले क्या था, ABC था, फिर इसके हिसाब से आगे क्या हो गया, AABC हो गया। ठीक है, अब आगे क्या होगा, AABC तो नहीं आएगा बिकॉज C यहां ऑलरेडी है। तो क्या ये पैटर्न ऐसे चल सकता है, पहले हमने तीनों लेटर्स को एक एक बार लिखा, फिर हमने पहले वाले को 2 बार लिख के बाकी को 1 बार लिखा, फिर हमने पहले वाले 2 को 2 बार लिखा और फिर 1 बार लिखा। तो इस हिसाब से यहां पे क्या आना चाहिए था, B आना चाहिए था। तो AABBC। अब क्या होगा, तीनों को 3 बार लिखेंगे, AABBCC। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या आएगा, A के बाद में एक और A आएगा, ठीक है, और फिर BB और फिर C के बाद में एक और C आएगा। अंडरस्टूड, पैटर्न क्या बना, ABC, AABC, AABBC, AABBCC। अंडरस्टूड। अब देखो ABAC कहां है ऑप्शन में, ये रहा, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे उस टेबल का या उसका कोई रोल नहीं है, यहाँ तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड का और तुम्हारी क्रिएटिविटी का रोल है। जितनी अटेंटिवली तुम पैटर्न कैच करोगे उतना ही जल्दी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। और ये वो वाले क्वेश्चन जो सीरीज के अंदर बहुत फोकट के मार्क्स दे करके जाते हैं, तो इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है हमें। ठीक है, चलो अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलो
अब इन क्वेश्चंस में मैं नहीं कराऊंगी तुम्हें, 10 सेकंड पहले तुम्हें खुद को करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो और पैटर्न देखो, बताओ मुझे क्या बनेगा। देखो यहां पे ना मुझे क्या पैटर्न नजर आ रहा है, यहां पर भी 2 बार ए है, यहां पर भी 2 बार ए है, यहां पर भी 2 बार ए है, और यहां पर भी 2 बार ए है। ठीक है, इतना रिकग्नाइज कर लिया। अब देखो इधर डबल ए के पहले सी है, इधर भी डबल ए के पहले सी है। दैट मीन्स ये जो डबल ए है इसके पहले क्या आएगा, सी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और देखा जाए ना तो यहां पे मुझे पूरा पैटर्न मिल जाएगा, बी सी ए, बी सी ए, एक प्रोबेबल पैटर्न ये हो सकता है, बी सी ए। देखो ये अप्लाई हो रहा है क्या, बी सी ए ठीक है, बी सी ए ये भी ठीक है, बी सी ए ये भी ठीक है, बी सी ए ये भी ठीक है, और बी सी ए ठीक है, वो आगे कंटिन्यू हो रहे हैं। तो क्या मेरा पैटर्न फॉलो हो रहा है? कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? बी सी ए, ये सीक्वेंस है। तो ए सी बी बी, ऑप्शन देखो ए सी बी बी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? कोई डाउट इसके अंदर? चलो अगला क्वेश्चन देखो, बताओ इसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो होगा यहाँ पे। बी डैश बी डैश बी बी डैश डैश बी 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 डैश बी बी डैश बी, यहां तो ये बहुत ट्रिकी पैटर्न है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। बताओ क्या होगा इसका आंसर? सिर्फ बी 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 दे रखा है तुमको, इससे तुम क्या रिकग्नाइज करोगे कि यहां पर ए आ सकता है क्या? देखो ए तो आएगा बिकॉज चारों ऑप्शन के अंदर ए दिया हुआ है, दैट मीन सिर्फ बी का पैटर्न नहीं है ये, तो फिर क्या हो सकता है? व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर इज कि 3 बार बी आ रहा है। बी कितनी बार है? 3 बार है। तो 3 बार बी अगर आ रहा है तो यहां पर तो बी आएगा, बी बी बी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? ए आना चाहिए था, बट ये तो कुछ फॉलो ही नहीं हो रहा है यहाँ पे ऑर्डर, दैट मीन्स ये पैटर्न नहीं है। पहले हम पैटर्न सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। देखो अगर मैं ये ऑप्शन लगाऊंगी बी 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 बी, तो ये तो कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन लगा के देखती हूं, बी 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 ए, नहीं ये भी नहीं बनेगा, तो मतलब ये ऑप्शन तो हमारे कट गए। आगे देखो बी ए सॉरी बी ए बी बी, ये जरूर बन सकता है, बी ए बी बी। मैं ये वाला अप्लाई कर रही हूं, ठीक है, ये वाला अप्लाई करके देखते हैं पूरे में, ए बी ए बी ए बी ए बी। देखो कोई पैटर्न बन रहा है क्या? बी ए बी 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 ए बी 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 ए बी 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 बी। हाँ यहां पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है? बी ए बी बी, फिर क्या हो रहा है? ए यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है, तो बी बी ए बी हो गया, फिर ए यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो बी 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 ए हो गया, और लास्ट में ए को आउट ही कर दिया, तो चौथे में क्या हो गया? बी 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 हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से पता है तुम ये ऑप्शन जो होते हैं ना, ये क्वेश्चन में प्लेस करके देख सकते हो कि हो रहा है, कोई पैटर्न तुम्हें दिख जाएगा अगर बनता होगा तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी डैश ए बी डैश सी ए बी सी ए। अब देखो जब भी तुम्हारे पास 4 या 5 ऐसे लेटर्स एक साथ दिए हुए हो ना, तो हमेशा कोशिश किया करो यहां से तुम्हें पैटर्न मिलेगा कि कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो इस सीक्वेंस के अंदर मुझे देख करके लग रहा है कि यहाँ पे देखो ए बी सी हो गया, तो ये क्या हो सकता है? इसने क्या किया, ए बी सी में पहले डबल बार ए लिखा और बी सी कर दिया,
फिर डबल बार बी लिखा, ए बी बी सी कर दिया, फिर ए बी और डबल बार सी कर दिया, और फिर सेम ही चीज को इसने रिपीट किया है। तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी सी। तो आगे क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए बी सी, सी बी ए बी, लग रहा है कहीं सी बी ए बी, सी बी, ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या पैटर्न है यहाँ पे, पहले इसने किया ए बी सी, फिर क्या किया ए बी सी, फिर क्या किया ए बी सी सी, और फिर वापस से ए बी सी। इस तरीके से ये कंटिन्यू होता गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। सी बी ए डैश सी ए। अब देखो पैटर्न रिकग्नाइज करने की कोशिश करो। इधर डबल बार सी आ रहा है, इधर डबल बार ए आ रहा है, इधर डबल बार सी, ट्रिपल बार सी आ रहा है। कुछ तो यहाँ पे झमेला चेंज हो रहा है, जैसे ऊपर चेंज हो रहा था ना, डबल डबल पैटर्न जो है हर लेटर पे चेंज हो रहा था, वैसे ही चेंज होने वाला कोई पैटर्न है। आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। What I can see here is ये चार का एक पैटर्न बन रहा है, सी सी बी ए। क्या पैटर्न बन रहा है, सी सी बी ए। उसके बाद में बी दे रखा है, एक डैश है और फिर सी है, बी डैश सी ए। व्हाट कैन यू आइडेंटिफाई हियर। देखो यहां क्या हो रहा है ना, एबीसी के अंदर सी को डबल बार लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखा है, बी और ए। सिमिलरली यहां क्या हो सकता है, बी हो सकता है और फिर सी ए हो सकता है। तो पहला तो हम लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, एक बार पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है, ए डैश बी सी। अब देखो ए के बाद में क्या आता है, ए को, अब पहले इन्होंने सी को डबल किया, फिर उन्होंने बी को डबल किया, तो अब किसको डबल करेंगे, ए को डबल करेंगे। उस हिसाब से यहां पे क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा। ऑप्शन में देखो बी ए तीनों में है, तो ये तो कट जाएगा एक बार। ठीक है, आगे देखो ए बी सी, आगे वापस से क्या है, सी सी डैश ए। क्या वापस से यही पैटर्न रिपीट हो गया है, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर बी आ जाएगा, सी सी बी ए, और आगे क्या आएगा, बी, यानी कि बी ए बी बी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ट्रिकी है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश ए बी बी करो, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए। सॉरी, अगला क्वेश्चन करो, डैश ए बी बी डैश डैश बी बी। पहला स्टार्टिंग बी से, ए से तो नहीं है, ये हमें पता चल गया। डबल बी एक तो यहां आ रहा है, एक डबल बी यहां आ रहा है, और एक डबल बी यहां आ रहा है। अगर यहां डबल बी के पहले ए है, तो इधर भी डबल बी के पहले क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो क्या ये ए बी बी हो गया, नहीं, पर फिर आगे तो ए बी है। इधर भी अगर मैं ए लगा दूं, ए बी बी ए बी, ना ऐसे तो नहीं होगा ये। तो क्या करेंगे फिर, ऑप्शन को प्लेस करके देखते हैं। पहले इस ऑप्शन को लगाते हैं, बी ए बी ए बी ए। लग रहा है कोई पैटर्न बन रहा है, बी ए बी बी ए बी, बी 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 ए ए बी बी,
बी ए बी बी, बी ए बी ए बी ए। लग रहा है कोई पैटर्न बन रहा है क्या तुमको, क्या लगता है? नहीं, मुझे तो कोई पैटर्न यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो चलो फिर अगला कोई ऑप्शन लगा के देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी लगा के देखते हैं। बी बी ए बी बी एंड बी। देखो बी ए बी बी, बी ए बी बी, बी ए बी बी, बिल्कुल बी ए बी बी, ये सही पैटर्न बन गया है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे प्लेस करके देख लोगे, पैटर्न दिख जाएगा, दिख रहा है तो सही आंसर हो गया आपका। जब ऐसे हो जाए ना कि हमें खुद से आइडेंटिफिकेशन हो ही नहीं पा रही है, बेस्ट तरीका क्या रहता है? ऑप्शन में से उठा के लगा लगा के देख लो। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो में एकदम। अगला क्वेश्चन देखो, बी ए डैश बी ए डैश बी ए सी डैश ए सी बी। यहां ए के बाद में सी था, यहां सी के पहले ए है, पर यहां ए सी है। तो ए सी बी, बी ए सी बी ए सी, ये मुझे एक आइडेंटिफाई हो रहा है, बी ए सी और बी ए सी। तो फिर यहां बी के पहले क्या है? सी है, तो यहां पर भी मैं क्या लगा दूंगी? सी लगा दूंगी। बी ए सी बी ए सी, बिल्कुल ये तो बहुत सिंपल पैटर्न है। बी ए सी 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 बी ए सी, क्या बन गया? सी सी बी ए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला देखो, सी सी डैश सी सी बी सी डैश ए सी सी बी सी सी। ओके, तो ए सी सी बी सी सी ये पैटर्न हो सकता है। तो सी सी के बाद में ए आ जाएगा, ए सी सी बी सी सी, ए सी सी बी सी सी, ए सी सी बी सी सी, ए सी। ऑप्शन में ये रहा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इजी, इस तरीके से तुम इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रिपल ए डैश बी बी डैश डबल ए बी डैश बी ट्रिपल ए। अब देखो यहां पर 3 बार ए आया है, क्या ये ट्रिपल ए ट्रिपल बी होगा? ए ए ए बी बी बी, ए ए ए बी बी बी, ए ए ए बी बी बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ये पैटर्न है। तो आंसर क्या हो गया? बी ए बी बी। ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इजी, चलो नेक्स्ट देखो, ए सी सी डैश बी सी डैश ए डैश सी सी। अब इधर तुमको क्या देखना है? ये जो चीज है ना, इसको फॉलो करो। सी सी बी बी सी सी, ए सी सी यहां नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि ये बी के पहले ये बी हो जाएगा तो डबल बी हो जाएगा, तो ये डबल बी हो गया। फिर सी के बाद में वापस से क्या है? सी है। तो पैटर्न क्या है यहाँ पे? ए सी सी बी बी सी सी, ए सी सी बी बी सी सी, ए लेकिन यहां तो ऑलरेडी डबल बार सी है, तो फिर इधर क्या आएगा? दैट मीन्स ये गलत हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा ये। अब इस केस में नहीं आ रहा है, इजीएस्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन में ऑप्शन प्लेस करके देख लो। ठीक है, बताओ। ए सी सी, कौन सा ऑप्शन लगाए? पहले ए लगाते हैं, ए बी, बताओ कोई पैटर्न नजर आ रहा है क्या तुमको? ए सी सी ए बी सी, बी ए सी सी बी सी सी बी, कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा है, इसको हटा देते हैं। फिर अगला देखते हैं। गॉड दिस बोर्ड, ए नहीं लग रहा, तो इसको हटा देते हैं, इसको काट देते हैं। अगला देखो, बी सी ए। अब देखो कोई पैटर्न बन रहा है क्या? ए सी सी बी बी सी सी, ए सी सी बी बी सी सी, ए सी सी, बिल्कुल ए सी सी यहां बन गया, बी बी सी सी यहां बन गया, और फिर वापस से ए सी सी। ठीक है,
दैट मीन्स इट इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आ रहा था, ऑप्शन लगा करके हमने देख लिया। अभी ए बी डैश बी बी ट्रिपल ए डैश सी डबल डैश ए। अब देखो डबल बी यहां है, डबल बी यहां है, इसके बाद ट्रिपल ए है, एक ए, बीच में एक और ए आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। थर्ड ऑप्शन पे ए कौन कौन से ऑप्शंस में है? वैसे तो सिर्फ इस ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस ऑप्शन को पूरा लगा के देख लेती हूँ। यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे बी आएगा, फिर ए आएगा और फिर बी आएगा। बताओ, ए बी सी बी बी, ए बी सी बी बी, बिल्कुल ए बी सी बी बी, ए बी सी बी बी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके, अब देखा तुमने किस तरीके से इस चीज को हैंडल किया। हमने एक को पकड़ा, वेरीफाई किया और फिर उसी को वेरीफाई करके आंसर भी आ रहा होगा ना, तो भी यू कैन डू यूजिंग दिस मेथड और या फिर यूजिंग दिस टेक्निक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। डैश ए बी ए डैश सी ए बी सी डैश डी सी बी ए डैश बी ए बी डैश ए। बताओ, ट्रिकी पार्ट है यहाँ पे थोड़ा, लेकिन हम कोशिश करेंगे। पहले एक बार 10 सेकेंड ट्राई करो, क्या आंसर आ सकता है। सी व्हाट आई कैन सी हियर इज, यहां पर ए बी आ रहा है, फिर इधर सी आ रहा है, फिर इधर डी आ रहा है, कहीं ना कहीं इसके लेटर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इधर पैटर्न क्या हो सकता है, ए हो सकता है, फिर ए बी हो सकता है, फिर ए बी सी हो सकता है, फिर ए बी सी डी हो सकता है, फिर ए बी सी डी ई हो सकता है। ऑप्शंस में देखो ई आए क्या कहीं पे? नहीं है, दैट मींस सिर्फ ए बी सी डी तक है और डी भी 2 बार है। तो एक बार लगा के देखते हैं। पहले में सिर्फ ए होगा तो ए कर लेंगे, फिर ए बी होगा तो ए बी हो गया, फिर ए बी सी होगा, तो बिल्कुल हमारा पैटर्न सही चल रहा है शायद। फिर ए बी सी डी होगा, ए बी सी डी होगा, ए बी डी, ये कौन से ऑप्शन में है? ए बी डी इस ऑप्शन में है। एक बार इसको पूरे को लगा के देख लेते हैं, सी और ए। इस ऑप्शन को हमने लगा के देख लिया, क्या पैटर्न बन रहा है? ए बी सी डी सी बी ए। अच्छा, फिर उल्टा चल रहा है, ए बी सी डी, फिर उल्टा डी सी ए बी ए सी बी डी सी ए बी सी बी ए बी ए और ए। पैटर्न बताऊं, एक बार लिख करके बताओ। I found this on the web. इधर देखो, ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर इन्होंने उल्टा कर दिया, डी सी बी ए सी बी ए बी ए और ए। यानी कि जो हम स्टार्टिंग में सीधे चल रहे थे उसी को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। तो हमारा ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ए डैश सी डी ए बी डैश सी सी करो। अब इसमें देखो स्टार्टिंग से ही डी है,
तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ झमेला सच कुछ किया होगा। देखो अब मुझे क्या नजर आ रहा है ना, यहां पे सिंगल बार ए है तो ऑब्वियसली ए बी सी डी हम कर सकते हैं। अब यहां 2 बार ए है 2 बार सी है, तो क्या हो जाएगा ए ए बी बी सी सी डी डी। ठीक है, फिर आगे देखो यहां पे 3 बार बी और 3 बार डी है, दैट मीन्स ए ए ए बी 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 सी 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 डी डी डी, ए बी सी डी ए ए बी बी सी सी डी डी, ए बी सी ए ए ए बी 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 सी 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 डी डी डी। तो ये पैटर्न बन रहा है बी बी डी ए सी। कहां है ये बी बी डी ए सी, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अंडरस्टैंड करने के पर्सपेक्टिव से हो, ये क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से होती जाएगी और तुम्हें उतनी ही आदत पड़ती जाएगी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो ये था आपका लेटर सीरीज। तो अब हमने हमारा सीरीज कंप्लीशन पूरा कर लिया है। इसमें सबसे पहले हमने नंबर सीरीज देखा, ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा, फिर हमने अल्फाबेट सीरीज पढ़ा, और लास्ट में हमने देखा लेटर सीरीज। अब अगर तुमसे वर्बल एनालॉगी के या फिर वर्बल रीजनिंग के सीरीज कंप्लीशन के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो अब तुम्हें यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द टाइप ऑफ इट नाउ। सो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द लिंक ऑफ दिस पीडीएफ बिकॉज हमने इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। तो गो एंड डाउनलोड द लिंक ऑफ दिस पीडीएफ एंड सॉल्व दिस कंप्लीट एक्सरसाइज। और उसके अलावा भी जितने भी आप बाकी बुक से इसके सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस बिकॉज देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन टू द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आई विल सी यू टुमारो, जहां पे हम हमारी रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग स्मार्टली एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।